भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता न देने का साहसिक फैसला लेकर दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि न तो वह आतंकवाद से कोई समझौता करेगा और न ही उसके आगे घुटने टेकेगा। दुनिया के बाकी देशों को भारत ने एक रास्ता दिखा दिया है कि कोई आतंकी समूह उसे ब्लैकमेल करने की ताकत नहीं रखता है। इस फैसले के जरिए भारत ने उस ताकतवर अमेरिका को भी ये एहसास कराया है कि जो अफगानिस्तान में 20 साल की नाकामयाब जंग लड़ने के बाद अचानक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर और वहां के बेकसूर लोगों को दोबारा उन आतंकियों के हवाले कर अपने घर चलता बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि वो तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था यानी कि डिस्पेंसेशन से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं और उसमें भी सभी वर्गों के शामिल ना होने से हम चिंतित हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं वो भी भारत के लिए खासी चिंता का विषय है। इस मसले पर एक एक करके बाकी मुल्क भी अब भारत के साथ आते दिख रहे हैं। रूस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का साथ देते हुए साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को पालने पोसने और बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में जब ये सब कह रहे थे तो उस पर तालिबान से ज़्यादा निगाह पाकिस्तान और चीन के हुक्मरानों की लगी हुई थी। पिछले इतने दिनों से इन दोनों देशों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देता है कि नहीं। खासकर पाकिस्तान की आईएसआई के मुखिया इसे लेकर बेहद उतावले थे कि भारत का रुख पता लगे, तभी उसके मुताबिक वे अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। चूंकि अब भारत ने दो टूक लहजे में बता दिया है कि हम तालिबान की सरकार को नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। अमेरिकी फौज की वापसी के फौरन भारत के कतर स्थित राजदूत दीपक मित्तल ने पहली बार औपचारिक तौर से तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास से दोहा में बातचीत की थी। इस वार्ता को लेकर पाकिस्तान बेहद आश्वस्त था कि भारत अब तालिबान के जाल में फंस रहा है और वो पुरानी सरकारों की तरह ही तालिबान सरकार से भी रिश्ते कायम रखते हुए उसे आर्थिक मदद देना जारी रखेगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस नापाक ख्वाब को पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। इसके बाद उसकी बौखलाहट बढ़ गई है। 9/11 के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने वाले और अपनी सेना को 20 साल तक अफगानिस्तान में खपाने वाले अमेरिका ने अभी तक साफ तौर से ये नहीं बताया है कि वो तालिबान की सरकार से कैसे रिश्ते रखने वाला है। राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ बोलते हैं और उनके विदेश मंत्री इस सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए दुनिया को भ्रम में डालने का मैदान खुला छोड़ देते हैं। अफगानिस्तान में टोलो न्यूज़ के प्रमुख लुत्फुल्लाह नजफीजादा ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बारे में भी सवाल पूछा था। उस इंटरव्यू को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया है। सवाल था कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा नियंत्रण है, क्या आप तालिबान को मान्यता देंगे? इसके जवाब में ब्लिंकन ने कहा, तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात कही है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि तालिबान क्या कर रहे हैं, न कि वो क्या कह रहे हैं। तालिबान का हमसे या पूरी दुनिया से संबंध उनकी करनी और कथनी में फ़र्क पर निर्भर करेगा। तालिबान ने कई वादे किए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि वो किन वादों के साथ ईमानदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।